आजमगढ़ में सीएम योगी ने किया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। अपराधियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी, कहा जहन्नुम का टिकट है तैयार। आजमगढ़ अब आतंक नहीं साहस का है गढ़। ओडिशा में बीजेपी सरकार का पहला वर्षगांठ समारोह। राजधानी भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। रोड शो के जरिए जताया जनता का आभार। संबल में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद पर लगे लाल निशान। प्रशासन के नोटिस के बाद शुरू हुआ ध्वस्तीकरण। जिलाधिकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लखनऊ में इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाशों पर कसी गई नकेल। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मनाया गया साप्ताहिक योग दिवस। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट और सरकारी कार्यालयों में किया गया योग अभ्यास। गोरखनाथ मंदिर में चला साप्ताहिक योग शिविर का छठा दिन। नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सलारपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब आतंक का गढ़ नहीं बल्कि अदम्य साहस का गढ़ बन गया है और इसी को लेकर के लगातार यहां पर तमाम विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से अलीगढ़ में ये विकास कार्य की योजनाएं जो हैं वो सरकार की ओर से लाई गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी ने आजमगढ़ को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 4056 करोड़ रुपए की लागत से बने 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्थानीय सांसद और विधायक समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस एक्सप्रेसवे से आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर और बाराबंकी के 13 तहसीलें और 5 जिले आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे यात्रा समय 2 घंटे कम होगा और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के 4 जिले एक साथ जुड़ेंगे। गोरखपुर से लखनऊ का सफर 3.5 घंटे में तय होगा। नोएडा से पूर्वांचल की दूरी 3 घंटे कम हुई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। 4 लेन लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर और आजमगढ़ को कनेक्ट करेगा। सुरक्षा और सहायता के लिए कुल 15 वाहनों का सुरक्षा फ्लीट होगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ अब आतंक का गढ़ नहीं है, अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। हमारी सरकार ने विकास को गति दी और अपराध को नियंत्रित किया। पहले विकास के नाम पर कुछ लोग डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी को पालते थे, लेकिन अब हमने ऐसे लोगों को जहन्नुम का टिकट दे दिया। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था।
लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं, दो दो मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दिए, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं, 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। आजमगढ़ के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने यूपीटा के सुरक्षा बेड़े को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी ने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी, परिणाम था विकास भी बाधित था, व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेसवे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था, और परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण और सीएम योगी के कड़े तेवरों ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के विकास और जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित किया है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
तो चाहे पूर्वांचल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरे प्रदेश में रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से दोहराया है। संभल जिले में इस नीति के तहत जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम समाज की जमीन पर बनी एक मस्जिद सहित कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। संभल में भी एक गांव में प्रशासन ने मस्जिद पर लाल निशान लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्वेच्छता से ही इस मस्जिद का ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया है। क्या कुछ ये तमाम मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपराध को लेकर के सख्त हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अपराध और अवैध अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में संभल जिले में हयात नगर थाना क्षेत्र में एचोरा कमकम्बोह गांव में 9 जून 2025 को जिला प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन पर बनी एक मस्जिद पर लाल निशान लगाए थे। प्रशासन के नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी और लोगों ने स्वेच्छा से इसका ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। अचोड़ा कम्बो में गाटा संख्या 283 जो कि अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क के नाम से दर्ज है, उस पर एक मस्जिद और एक मकान बनाया गया है जो कि नियम विरुद्ध है। उसके तहत तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 का वाद प्रेरित किया गया है। इसी बीच पक्षों द्वारा स्वतः ही अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये इसमें आज अपडेट है। धारा 67 के तहत कार्यवाही भी चल रही थी पूरे मामले को लेकर, तो उसमें क्या अपडेट? धारा 67 में जो आखिरी सुनवाई हुई थी वो 17 तारीख को थी, 17/6 को ही। उसमें एक और डेट उनको दिया गया है उनका पक्ष रखने के लिए, लेकिन इसी बीच उनके द्वारा स्वतः ही इसको हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि चंदौसी नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी रजा ए मुस्तफा मस्जिद और 33 मकानों को अवैध घोषित किया गया था। जांच के बाद नोटिस जारी किए गए थे और मस्जिद प्रबंधन ने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। इसी तरह बेहजोई में 17 लोगों के खिलाफ ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए धारा 67 के तहत जुर्माना और बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान कहा था कि अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के लिए जहन्नुम का टिकट तैयार है। संभल में इस नीति को लागू करते हुए प्रशासन ने कड़े कदम अपनाए हैं। मस्जिद के मुतवल्ली सिराजुद्दीन ने बताया है कि प्रशासन के निर्देश के बाद उन्होंने खुद मस्जिद का ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। देखिए, मंदिर और मस्जिद से बड़ा देश है, मुल्क बड़ा है और मुल्क का कानून, देश का कानून ये कहता है कि जो सरकारी जमीन पर अगर कोई निर्माण करता है तो गलत है। तो अगर जमीन सरकारी है और उस पर कब्जा करके हम कुछ बनाते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। और इस्लाम के हवाले से तो ये बात साफ हो जाती है कि जिस जमीन पर विवाद है, जिस पर डिस्प्यूट है, विवादित जमीन पे नमाज जायज नहीं है, नहीं पढ़नी चाहिए। तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। जहां तक कल्की धाम का सवाल है, कल्की धाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बन रहा है। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। मार्च 2025 में लक्ष्मणगंज में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद और 34 मकानों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया था। मई में नेपाल सीमा से लगे जिलों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सील या ध्वस्त कर दिया गया था। संभल में भी जामा मस्जिद के आसपास और अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए लगातार नोटिस जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई ने क्षेत्र में सख्ती का संदेश दिया है।
ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद का ध्वस्तीकरण और अन्य अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई से सियासी विवाद भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो अवैध अतिक्रमण पर सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को लेकर के उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में दैनिक योग ब्रेक सत्र का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में साप्ताहिक योग शिविर के तहत छठे दिन भी योग और प्राणायाम का विशेष आयोजन किया गया है। तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं। किस तरीके से योग को लेकर के उत्तर प्रदेश में तैयारियां देखने को मिल रही है, योग दिवस की तैयारियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां भव्य स्तर पर चल रही है। 15 से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेजेस और धार्मिक स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 5 मिनट 5 आसन थीम के तहत योग अभ्यास किया है। इस दौरान लोगों ने प्राणायाम और ध्यान की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया है। जिला अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग मनाने वाले हैं 21 जून को। उसके पहले विभिन्न स्तरों पे हम लोग का अभ्यास चल रहा है अलग अलग जगहों पे। तो कार्यालयों में भी लोगों को तनाव से मुक्ति देने के लिए एक ये मॉड्यूल है योगा बाय ब्रेक का, जो लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको करने में, और इससे बहुत ही शांति और मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे तो काम कर सके। तो उसका प्रैक्टिस चल रहा था, ये पहले भी हुआ है। आज ये कलेक्ट्रेट में योग बाय ब्रेक योग किया गया है और ये हमारा 2 दिन चला है लगातार, जिसमें हमारे डीएम सर, सीडीओ सर ने किया है योगा, और इससे हमारे जितने भी अधिकारी हैं सभी ने योग किया है। इसे सभी के लिए तनाव मुक्त होता है और हमारी सरकार का सराहनीय कार्य है ये योग जो हमारे पूरे जिले में पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पर किया जा रहा है। इससे बहुत फायदा होता है हमारे सभी अधिकारियों को तनाव मुक्त। दूसरी ओर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन चल रहा है। छठे दिन भी सैकड़ों लोगों ने योग और प्राणायाम का अभ्यास किया है। इस शिविर में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन जैसे आसनों के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का यह प्रयास जन जन तक पहुंच रहा है। योग सप्ताह के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। 16 जून को स्कूलों में योगासन और रंगोली प्रतियोगिता, 17 जून को गांव में आयुष ग्राम योग दिवस, 18 जून को दिव्यांग और झुग्गीवासियों के लिए विशेष सत्र और 19 जून को सरकारी कार्यालयों में सामूहिक योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 20 जून को महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योग सत्र का आयोजन होगा। 21 जून को मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में योग सत्र की अगुवाई करेंगे। इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के साथ उत्तर प्रदेश में योग को धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ा जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या और अन्य मंदिरों में भी योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि योग केवल एक दिन का आयोजन न रहे, बल्कि यह हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बने। पहले मोदी जी के व्यक्तिगत विशेष प्रयासों के लिए बधाई कि जिनके विशेष प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और विश्व भर में आज योग दिवस 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाने का निर्णय हो सका। और भारत सरकार की जो योग विधा थी, ग्लोबल मान्यता मिलने का काम हो सका। इसके लिए भारत सरकार को, खासकर मोदी जी को विशेष बधाइयां। मैं समझता हूं किसी भी राष्ट्र के स्वच्छता, निरोगता पहला पायदान होती है जो उस राष्ट्र को विकास के दिशा में आगे ले जा पाती है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसके आगे के मार्ग प्रशस्त हो सकेंगे। और आज स्वस्थ रहने के लिए योग पहला पायदान है, मजबूत पायदान है और आधार है। कल योग दिवस पर
मैं समझता हूं कि बहुत व्यापक स्तर पर उसका एक एक गांव तक योग पहुंचाने के लिए, एक एक गांव तक योग कराने के लिए पूरी व्यवस्थाएं देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा भी, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी, स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा भी और सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता के सरोकार से जोड़ करके करने का काम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन बन चुका है। अलीगढ़ से गोरखपुर तक योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। योग सप्ताह के आयोजन ने लोगों में उत्साह जगाया है और 21 जून को होने वाला मुख्य आयोजन इस उत्साह को और बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी योग की धूम देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी विवेक कश्यप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विवेक, किस तरीके की तैयारियां योग दिवस को लेकर के देखने को मिल रही है प्रदेश भर में? पर योग अभ्यास किए जाएंगे और साथ ही 11वां जो इंटरनेशनल योगा दिवस है वो मनाया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने कार्यालय में ही जो योगा मनाएंगे और साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम और आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रधान मंत्री दयालु शंकर सिंह रहेंगे। तो ऐसे में जो 4075 स्पॉट बनाए गए हैं, ऐसे में सभी ब्लॉक, तहसील और तमाम जो कार्यालय है उन पर इंस्ट्रक्टर तैयार किए गए हैं जो कि योगा सिखाएंगे और साथ ही योगा कराएंगे। इस बार की जो थीम रखी गई है, एक अर्थ और एक स्वास्थ्य, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि ऐसे में जब हम योग करते हैं तो मन की शांति सबसे ज्यादा प्राप्त होती है और शरीर के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाएगा उसमें जो आम जनता है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उसी को लेकर राजधानी लखनऊ में जो तमाम खेल के मैदान है या पार्क है या फिर तहसील है या फिर ब्लॉक स्तर पर जो इंस्ट्रक्टर है वो तैयार किए गए हैं। ऐसे कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार योग का जो एक सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसमें जो लोग शामिल हुए उन्होंने अपने बारे में बताया। जब से वो योग कर रहे हैं तब से उन्होंने क्या उनको स्वास्थ्य लाभ मिला है, क्या मानसिक स्थिति ठीक हुई है, उनकी तमाम चीजों को उन्होंने बताया। इसी को लेकर कल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और गोरखपुर में ही वो योगा आसन में शामिल होंगे और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास करेंगे। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर पहुंचेंगे तो गोरखनाथ मठ में पूरे अर्चन भी करेंगे और उसके बाद सुबह योग दिवस पे योगासन करेंगे। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ का जो मैदान है, चाहे वो केडी सिंह स्टेडियम हो या फिर चौक स्टेडियम हो या फिर एकाना स्टेडियम हो या फिर रेजिडेंसी जहां पर बड़े मैदान है, वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। साथ ही जो सुरक्षा के लिहाजे से डीजीपी ने भी तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आम जनता जब योग के लिए पहुंचेगी तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो पाए। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर पूरी कर ली गई है। जी विवेक, लगातार जिस तरीके से आपने जिक्र किया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में भी लगातार अभ्यास जारी है और कल योग दिवस के मौके पर वहां पर भी योग किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाला है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है? इसी के साथ साथ प्रदेश भर में जिस तरीके से तमाम स्टेडियम्स में योग का आयोजन कराया जा रहा है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? ऐसे में पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में रहेंगे और खासकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से चौक चौबंद रहती है और जो लोकल पुलिस है वो जरूर कहीं ना कहीं एक्टिव रहती है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होंगे तो तमाम जो आर्मी ऑफिसर होंगे वो जरूर सादी वर्दी में रहेंगे, पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो सादी वर्दी में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है वो एक्टिव रहेगी और साथ ही क्योंकि ऐसे में पब्लिक गैदरिंग होनी है तो पब्लिक गैदरिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं और साथ ही अब उन्हीं लोगों को एंट्री दी गई है जो विशेष तौर पर उनको पास दिया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ लखनऊ में जब राजभवन में राज्यपाल योगाभ्यास करेंगी, योगासन करेंगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे और आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयालु सिंह शंकर भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जरूर की जाएगी और लखनऊ के जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है और चौक स्टेडियम है, एकाना स्टेडियम, वहां पर आम जनता जब योग आसन करेगी तो ऐसे में जो सुरक्षा की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से रहेंगी और आम जो पुलिस है वो मौजूद रहेगी। खास करके
तमाम जो आम जनता वहां पर पहुंचेगी उनकी किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए, तो उसको लेकर जो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अब ये देखने वाला होगा कि कल जब ये योगासन का अभ्यास होगा, ये योगासन किया जाएगा, तो आज जिन चुनौतियों के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश हर मामले में तैयार है और हर चीज में नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 11वां ये योगा इंटरनेशनल बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी तो तमाम प्रशासनिक तौर पर तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। जी विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग दिवस को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां देखने को मिल रही है और एक कहावत जो है वो उत्तर प्रदेश में चलती हुई देखने को मिल रही है, योग और योगी बहुत ही उपयोगी। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।